हेलो वैंक्शन एंड ईजहान लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आपका प्यार और सपोर्ट यूं ही बरकरार रखेगा मेरे साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस आज हम एक नया वैंक्शन फैन फिक्शन देखने वाले हैं जिसका नेम है वी आर यू मिसिंग मी। इसके ऑथर का नेम है ईजहान लव। ये फैन फिक्शन वॉटपैड पर अवेलेबल है गाइस। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। इस स्टोरी में आप लैंजन और विंग की शादी के बाद उनकी लाइफ कैसी होती है ये देखने वाले हैं। और इस फैन फिक्शन में लैंजन की फीलिंग को बताया है जब विंग जाने के बाद उसने कैसे सिजुए की परवरिश की थी। आइए देखते हैं कि स्ट्रिक्ट हंग वंग जुन का एक प्यारे पति में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो चलो गाइस स्टोरी की शुरुआत करते हैं। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आएगी। क्लाउड रिसेस में पहले से ही सनराइज हो रहा था। लैंजन को अपनी बॉडी पर गुदगुदी महसूस हुई और उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। विंग के लंबे काले बाल उसके बॉडी पर फैले हुए थे। विंग का एक हाथ लैंजन के कंधे को पकड़ रहा था जबकि दूसरा हाथ किसी चीज की तलाश में ब्लैंकेट के ऊपर यहाँ वहाँ जा रहा था। उसे फिर से बुरा सपना आ रहा है, लैंजन ने मन में कहा और उसने विंग के सिर को धीरे से सहलाया। सब ठीक है माय लव, डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए यहाँ हूँ, लैन वांगजी ने धीरे से कहा। लैंजन की बातों से विंग शांत हो गया और लैंजन की बाहों में सिसक गया। लैंजन, वो मेरे आसपास के सभी लोगों को मार रहे हैं और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। विंग आगे कुछ कहने ही वाला था तभी लैंजन ने उसे किस करके रोक दिया। मुझे आपके स्वीट लिप्स को टेस्ट करना बहुत अच्छा लगता है, काश मैं ये पूरे दिन कर पाता, लैन वांगजी ने कहा और आह भरी। विंग, चलो अब तुम्हें नहाना होगा, लैंजन ने कहा। मुझे और सोना है लैंजन, प्लीज, विंग ने कहा। वांगजी ने विंग को उठा लिया और वॉशरूम में चला गया। उसने विंग को वॉश टब में रख दिया। लैंजन ने विंग को बात लेने में हेल्प करी। लैंजन का दिल जोर से धड़क रहा था लेकिन लैंजन ने अपने आप को कंट्रोल किया। माय हस्बैंड, क्या आप किसी चीज को पकड़ना नहीं चाहते? देखो ना, ये पहले से ही बहुत एक्साइटेड हुआ है, विंग ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसे लगता है कि आपके कुछ पार्ट्स पहले से ही जाग गए हैं, इसीलिए मैं अभी यहाँ से छुट्टी लेता हूँ, लैंजन ने सीरियस टोन में कहा और वहाँ से जाने लगा। ऐसा नहीं है कि वांगजी वहाँ रुकना चाहता था, लेकिन वो सबसे अच्छी तरह से जानता है कि विंग की भीगी हुई बॉडी देखकर वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और अपनी इच्छा को पूरी करने में उसको बहुत घंटे लग जाएंगे। अरे मेरे लिए रुको हंग वंग जुन, मैं आज तुम्हारे लेक्चर को अटेंड करने वाला हूँ, वैसे भी मेरे पास करने के लिए कुछ काम नहीं है, विंग ने कहा और बाथटब से बाहर आकर अपने कपड़े पहने। लैंजन अपने डिसिपल के सामने कोल्ड फेस के साथ बहुत शांत था। उसने व्हाइट रोब्स पहने हुए थे। विंग अपने पति की तरफ अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था लैन वांगजी अब सिर्फ उसका है, जो हर फीमेल कल्टीवेटर का ड्रीम था। केवल विंग ही जानता है कि उसका हस्बैंड बहुत सॉफ्ट, केयरिंग और बहुत लवली है। अब विंग को दुनिया का सबसे कीमती खजाना भी देखने को मिलता है। ये खजाना लैंजन की स्माइल है जो केवल विंग के लिए है। जैसे ही 1 घंटा बीत गया विंग को बोर होने लगा। विंग लैंजन के करीब आकर कहने लगा, लैंजन, मुझे बहुत बोर हो रहा है, लेकिन वांगजी ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया। विंग ने और करीब जाकर चिल्लाया, लैन वांगजी, लैंजन, लैन और गग्गा। लैन वांगजी ने विंग की तरफ देखा और उससे बिना कुछ कहे विंग का हाथ पकड़कर उसे बाहर खींच लिया। वांगजी ने उसे एक हिडन प्लेस पर ले गया जहां उन्हें कोई देख न सके। वांगजी ने विंग को नीचे ढकेल दिया और वो उसके ऊपर आ गया। उसके बाद क्या हुआ होगा आप समझ गए होंगे गाइस। विंग पैविलियन के बीच में चल रहा था और सदमे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। ये पहली बार था जब लैंजन ने ऐसा कुछ ओपनली किया था। हालांकि उसने विंग के लिए लैंडसेट के कई रूल्स तोड़ दिए थे और उसे बेड्स पर होने वाली कुछ ऐसी बोल्ड एक्शन से बेशरम विंग को भी इसके बारे में सोचते हुए शर्म आ रही थी। लैन वांगजी का एवरीडे मीन्स एवरीडे पूरी तरह से वर्क कर रहा था। मास्टर वी,
आई मिस यू। अचानक एक आवाज सुनकर विंग पीछे मुड़ गया। युवान को सामने देखकर विंग के फेस पर बहुत बड़ी स्माइल आ गई। तुम लिटिल सिली बॉय, फाइनली तुम वापस आ गए, विंग ने कहा। लैंस सिजुई कुछ महीनों के लिए वेनिंग के साथ ट्रैवल कर रहा था। वो इविल पपेट्स को तलाश करके उन्हें मार देते थे और इनोसेंट लोगों की हेल्प करते थे। विंग अपने बेटे को प्यार से देख रहा था, वो लड़का जो हमेशा उसके पैरों से चिपका रहता था और कभी कभी उसे माँ भी कहता था। अब वो बड़ा हो गया है और अब वो बहुत टैलेंटेड भी है। विंग ने उसका हाथ पकड़ लिया। चलो चलते हैं युवान, मुझे सब बताओ, तुम और वेनिंग ने पिछले कुछ महीनों में क्या क्या किया, विंग ने पूछा। दुनिया भर में कई कमजोर और गरीब लोग हैं मास्टर वी, हम सभी को नहीं बचा सकते, लेकिन फिर भी हमने उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश की। और अंकल वेनिंग अभी भी लैन क्लैन के मेंबर के आसपास अनकंफर्टेबल महसूस करता है, इसीलिए वो मेरे साथ यहाँ नहीं आए, लैंस सिजुई ने कहा। सिजुई शर्म से मुस्कुराया और एक्साइटेड आंखों से विंग की तरफ देखा। हंगवांग जुन और आपके बारे में क्या, लैंस सिजुई ने पूछा। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और मुझे लगता है कि हमारे प्यार से क्लाउड रिसेस की सारी दीवारें पिघलने वाली है, विंग ने हंसते हुए कहा। विंग ने सिजुई को अपने पास बैठाया। एक्चुअली मैं कुछ पूछना चाहता हूँ युवान, जब मुझे पता चला कि आप कौन हैं और लैंज़न ने आपको बचाया और आपकी परवरिश की, क्यूरियोसिटी मुझे मार रही है। मेरे जाने के बाद लैंज़न कैसे जी रहा था और आपके साथ वो कैसा रहता था, इसके बारे में मुझे सब डिटेल में जानना है, विंग ने कहा। विंग की बातों से सिजुई के चेहरे पर उदासी छा गई। भले मैं आपको बता दूं कि वो खुश थे, तो क्या आप इस पर विश्वास करेंगे? मैं सबसे लकी लड़का हूँ मास्टर वी, किसी को हंगवांग जुन से इतना प्यार नहीं मिल सकता जितना मुझे मिला है। 3 साल वो मेरी देखभाल नहीं कर पाए क्योंकि एल्डर लैन से मिली सजा के कारण जेऊजुन ने मेरी देखभाल की। जब तक पिताजी मतलब हंगवांग जुन नॉर्मल होके वापस नहीं आए तब तक। जब हंगवांग जुन ने पहली बार मुझे देखा तो वो काफी देर सिर्फ मुझे देख रहे थे। तब मुझे उनके फेस पर आई हुई एक्सप्रेशन से बहुत डर लग रहा था। उनके एक्सप्रेशन में मुझे उनका दर्द, पेन, सफर और साफ इनकार दिख रहा था। तब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जेऊजुन ने मुझे उनकी गोद में बैठाया और उन्होंने हमें अकेला छोड़ दिया। तब मैं रो रहा था। उन्होंने मेरे माथे पर किस किया और उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश की। मेरी नन्ही परी, देखो तुम्हें मेरी याद नहीं है, लेकिन एक समय था जब तुम मेरे पैरों को कसकर पकड़ते थे और मुझे अपने साथ रहने के लिए कहते थे। ये कहते टाइम हंगवांग जुन की आवाज कांप रही थी। तुम ही मेरे पास एकमात्र खजाना रह गए हो, मैं तुम्हें अपनी जान से प्रोटेक्ट करूंगा। तब हंगवांग जुन रुक गया। तब मैंने एक्साइटेड होकर उनकी तरफ देखने लगा। तब मैंने उनकी रेड आंखें देखी और आंखों से आंसू भी गिरते हुए देखे। उन्होंने मेरा चेहरा पकड़कर अपने उदास टोन में मुझे बताया, अब से तुम्हारा नाम लैंस सिजुई है। हम दोनों एक साथ मिलकर विंग के वापस आने का इंतजार करेंगे। तब हंगवांग जुन ने मुझे ये बताया था। लैंस सिजुई ने पास्ट के बारे में विंग को सब कुछ बताया। कुछ समय बाद लैंज़न दिन भर की थकान से अपने रूम में वापस जाने लगा। ये वही जगह थी जहाँ उसे सबसे ज्यादा खुशी और आराम महसूस होता है। उसने देखा कि विंग बेड पर लेटा हुआ था और उसके बॉडी पर एक छोटा सा कंबल था। लैंज़न दरवाजे के पास ही खड़ा रहा। वो हिल नहीं पा रहा था। वो अपने सुंदर पति को देखना बंद नहीं कर सकता। विंग के बिखरे बालों से उसका आधा फेस ढका हुआ था। लैंज़न उसके बगल में बैठ गया और वो विंग के फेस के करीब चला गया। विंग की स्मेल उसे हमेशा के लिए दीवाना बना सकती है। विंग, क्या तुम सच में सो रहे हो या मेरी पनिशमेंट से बचने का ये तरीका है? क्या तुम्हें नहीं पता ये तरीका तुम्हारे भूखे पति पर काम नहीं करेगा। मैं अब तुम्हें सबसे ज्यादा खाना चाहता हूँ। ठीक है, तुम नहीं जाग रहे तो मैं सोने के लिए दूसरे कमरे में जा रहा हूँ।
वांग जी ने कहा और वहाँ से उठने ही वाला था तभी विंग ने उसे रोक दिया। जब लैंज़न ने विंग की तरफ देखा तो वो अपनी सांस लेना भूल गया। विंग ने एक नॉटी स्माइल की। उसने अपने ब्लैंकेट को अपने ऊपर से हटा दिया। विंग पूरी तरह से न्यूड था। उसकी सेक्सी बॉडी देखकर लैंज़न की सांस फूल रही थी। लैंज़न, पागल मत बनो। देखो, तुम्हारा पति तुम्हारी पनिशमेंट पाने के लिए इंतजार कर रहा है और मैंने पहले ही खुद को तुम्हारे लिए तैयार किया है, विंग ने हंसते हुए कहा। लैंज़न पहले से ही हॉट महसूस कर रहा था, इसीलिए वो अब ज्यादा इंतजार नहीं कर सका और वो विंग के ऊपर कूद गया। उसने विंग के टेस्टी लिप्स पर किस किया। उसने लिप्स को बाइट किया और सक करने लगा। वांग जी ने अपने हेडबैंड रिबन खोलकर उसने विंग के कलाई पर बांध दिया। लैंज़न, मुझे दर्द हो रहा है, मेरे हाथों को खोल दो, मैं तुम्हें पकड़ना चाहता हूँ, विंग ने कहा। यही तो तुम्हारी पनिशमेंट है माई बनी। उसके बाद उनकी डेली नाइट एक्टिविटी होती है। डेली नाइट एक्टिविटी होने के बाद लैन वांग जी ने विंग का हाथ खोल दिया। उसके बाद वे दोनों एक दूसरे के बाहों में सो गए। तो गाइज, आपको ये पार्ट कैसा लगा? थैंक यू वेरी मच गाइज मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। थैंक यू गाइज।